मसीह यीशु के पाक फतेहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने आज हमें मिल बैठने का मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। और आज हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत के पहले हिस्से को कलाम अक़दस में तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तसव्वुर किया जाता है कि यीशु और मसीह ने जब मरने के करीब थे और सलीब पर जान करने की हालत में लटके हुए थे, तो उस वक़्त जब मरने के करीब थे, दम देने वाले थे, उस वक़्त यीशु और मसीह कह रहे हैं तमाम हुआ। उसके तल्लक से बात हो रही है कि तमाम हुआ नहीं, उसके तल्लक से बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा यीशु और मसीह अपने खुदा, अपने निजात दहिंदा खुदा से कहते हैं, आए बाप, आए खुदा, मैं तेरा इस बात के लिए शुक्र करता हूँ जो काम तूने मुझे दिया था, मेरी जिम्मेदारी जो तूने मुझे लगाई थी, उस काम को मैंने पाए तकमील तक पहुँचाया। मैं तेरी फरमाबरदारी कर रहा हूँ। कलाम हमें सिखाता है, यीशु और मसीह अपनी ज़बान अक़दस से फरमाते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़हर किया। यीशु और मसीह ने क्या खुदा क्या कौन सा काम खुदा ने उसके ज़िम्मे लगाया था। कलाम हमें सिखाता है गनाह की मजदूरी मौत है। और पहले ज़माना में लोग क्या करते थे कि जब भी वो अपनी जब भी कोई गुनाह सरज़द होता था, जब भी कोई गलती होती थी, तो अपने लिए किसी बकरे को, बछड़े को, मेंढे को वो लाते और उसके सिर पर हाथ रखते, और सिर पर हाथ रखने के बाद वो कहते, ये जो मेरा गुनाह है, जो मैंने अपनी हयाती में किया है, जो मुझसे सरज़द हुआ है, ये गुनाह मैं तेरे ऊपर लाता हूँ। और तसव्वुर किया जाता था कि उसको जब वो कुर्बान करते थे तो इंसान जो था, बनी हुई इंसान जो था, वो अपने आप को इस बोझ से, उस गुनाह का बोझ जो उसके माइंड पे बैठा होता था, उससे वो बरी हो जाता था, क्योंकि उसका तसव्वुर होता था कि ये जो गुनाह मैंने किया है इस बकरे ने उठा लिया है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है ऐसा नहीं है। कलाम हमें सिखाता है, छठा कलमा जो है वो फतेहमंदी का कलमा है, छठा कलमा कामलियत का कलमा है और निजात का कलमा है। क्योंकि हम कलाम अक़दस में सीखते हैं, खुदा का कलाम बयान करते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अब यीशु और मसीह ने तमाम लोगों के नज़रियात में, तमाम लोगों के जो सोचों में ये बात थी कि हमारे लिए जानवर ज़बह किया गया है और उस जानवर ने हमारे गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया है। देखो, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बर्रा, कोई जानवर गुनाह मैं करूं और उसका बोझ जो है कोई जानवर उठाए। और इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में हम खरूज की किताब में देखते हैं, बनी इसराइल कौम जो थी, जब वो मुल्क मिस्र से खरूज करती है, तो वो उस खरूज के वक़्त से लेकर दुनिया तक, यीशु मसीह के सलीब पर लटके जाने तक उनका माइंड ये था, या उसके बाद तक भी माइंड ये था कि वो साल हर साल एक कुर्बानी को करते और उस कुर्बानी को इस याद से करते कि ये हमें याद लाता है कि इस तरीक़े को हम मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से खरूज कर गए हैं। और जब आज का इंसान खुदा यीशु और मसीह की फसा को, यीशु और मसीह की कुर्बानी को, यीशु और मसीह के उस काम को तमाम होते देखता है, तो वो भी इस बात का इकरार करता है। जब शख्सी तौर पे वो यीशु और मसीह को कबूल कर लेता है, तो वो इस बात का इकरार करता है कि मेरे गुनाहों का तमाम जो कफ़ारा है, मेरे निजात दहिंदा खुदा यीशु और मसीह ने दे दिया। मुक़द्दस यूहन्ना अस्तबागी बयान करते हैं, देखो ये खुदा का बरा है जो गुनाह, दुनिया का गुनाह उठा लिए जाते हैं। हासिल कलाम ये है कि खुदा का बरा हमारा निजात दहिंदा है। खुदा यीशु अल मसीह हमारे गुनाहों का मुकम्मल कफ़ारा है, क्योंकि पहले
2 कुर्बानियाँ दी जाती थी, 2 जानवरों को लिया जाता था, एक को ज़बह किया जाता और उसका खून पाक तरीन मकान में छिड़काव दिया जाता था और वो कफ़ारा होता था बनी नूह इंसान का। और दूसरी जो कुर्बानी होती थी और वो इज़राइल के लिए होती थी, और वो कुर्बानी जो होती थी वह उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था कि और तसव्वुर किया जाता था कि ये जो बर्रा है ये हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि गुनाह हम करें और जो उसका बोझ है, उसका जो कफ़ारा है वो एक जानवर दे या मेंढा दे। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को वाज़े करते हैं और कहते हैं क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। और यहाँ दूर करने के लिए, इंसान के गुनाहों को दूर करने के लिए इंसान को ही कुर्बान होने की ज़रूरत है। और कलाम हमें सिखाता है बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। अब यहाँ पे किसी एक इंसान को मरने की ज़रूरत थी और वो इंसान खुदा का बर्रा यानी मसीह खुदा यीशु अल मसीह है, जिसके ज़िम्मे खुदा ने ये काम लगाया कि वो इंसानों के लिए हलाक हो, वो इंसानों के लिए मार खाए, वो इंसानों के लिए बेइज्जत हो, वो इंसानों के लिए ज़िल्लत उठाए। आप सलीबी मनाज़र को बाखूबी जानते हैं कि यीशु अल मसीह को जो अज़ियत, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो मेरे लिए और आपके लिए है। और कलाम हमें सिखाता है अगर हम शख्सी तौर पर यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और यीशु अल मसीह को कहते हैं यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, यीशु मेरे लिए सलीब चढ़ा, यीशु अल मसीह ने मेरी खातर अपनी जान दी और मेरी खातर अपने हाथों और पैरों पर कील ठुकवाए, तो वो शख्सी तौर पर, इज्तिमाई तौर पे नहीं, शख्सी तौर पे इकरार करने की ज़रूरत है। तब ही खुदा जो है वो हमारे तमाम गुनाहों को वो उठा लेगा। और हम आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखते हैं खुदा यीशु मसीह अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने की कुदरत रखते हैं। कोई जानवर, कोई मेंढा, कोई बकरी, बकरा हमारे लिए कुर्बान नहीं हुआ, हमारा बोझ नहीं उठा सकता, हमारे गुनाहों का फिदिया नहीं दे सकता, बल्कि हमारे लिए खुदा का बेटा हमारे लिए इवज़ी बना और वो हमारे लिए घायल हुआ। और अगर हम उसकी कुर्बानी को याद रखेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।